कांग्रेस की टीम तैयार, कमलनाथ ने बनाई कार्यकारिणी, बीजेपी बोली टीम नहीं सर्कस, कांग्रेस बोली सर्कस नहीं तरकश। कांग्रेस की जंबो टीम तैयार है। 2023 के लिए एमपी कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। इसी टीम की दम पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में फतह का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने इसे कांग्रेस का सर्कस करार दिया है। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचे ही नहीं। अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो, अब 150 के 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है, कहीं माँ बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कोई कार्यकारिणी नहीं है, ये तो कुल मिलाकर के उनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है, नेता भी नहीं बचे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं बचा है, तो क्या करें? जो आ जाए तुम पाओ और आगे बढ़ो। इस बार कांग्रेस ने एक भी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया, बल्कि 50 कांग्रेस नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। 105 जनरल सेक्रेटरी की भी घोषणा की गई है। वहीं 64 जिला अध्यक्षों की भी घोषणा हुई। इनके अलावा राजनीतिक मामलों की कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ नकुलनाथ को भी शामिल किया गया है। नई कमेटी में 105 महामंत्री बनाए गए हैं। ये जम्बो कार्यकारिणी नहीं, ये जमावट की कार्यकारिणी है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के हिसाब से ये जमावट की कार्यकारिणी बनाई है और सभी युवा से लेकर बुजुर्ग सबको इसमें जगह मिली है। और निश्चित तौर पर ये 2023 के इलेक्शन में जो नारा है हमारा 114 नहीं 174 से ज़्यादा, उसको फतह करने में कार्यकारिणी काम करेगी। कांग्रेस का दावा है सारी जमावट विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या अजय सिंह जैसे नेताओं को आगे आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खैर, कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी को 2023 की टीम बता रही है और उधर शिवराज कांग्रेस की कार्यकर्ता शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। बयानबाजी और तैयारी देखकर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी पर विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस की नई टीम विधानसभा चुनाव में कमाल कर पाएगी? सवाल नंबर 2, आखिर क्यों बीजेपी को कांग्रेस की टीम सर्कस नजर आ रही है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस की टीम बीजेपी के संगठन को टक्कर दे सकेगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है चुनावी सर्कस या कांग्रेस का तरकश। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नई टीम घोषित कर दी है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी की है। नई कमेटी को कांग्रेस की चुनावी टीम बताया जा रहा है, लेकिन सीएम शिवराज ने इसे सर्कस बताया। लेकिन कांग्रेस इसे चुनाव से पहले ही जमावट बता रही। पर जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो सर्कस और तरकस की बात इसलिए भी हो जाती है कि इंदौर के जो हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, शहर अध्यक्ष अरविंद बागड़ी, तो उनका पत्र अभी अभी सामने आया है। जेपी अग्रवाल की तरफ से पत्र जारी किया गया और ये कहा कि उनको होल्ड कर दिया। तो अब सवाल यही कि आखिर और भी क्या कुछ होल्ड होंगे, और होल्ड होंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सर्कस कहने का मौका मिलता है। लेकिन सर्कस तरकस ये सब 2023 से पहले ऐसी तमाम बातें चलती रहेंगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज समझते हैं कि कौन सर्कस कह रहा है और क्यों तरकश में बहुत सारे तीर हैं। समझते हैं। मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ते हैं मैं आपसे परिचय कराता हूं। संदीप पौनाडी जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। संदीप जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बात हो रही है कांग्रेस की वो सूची जो हाल ही में जारी हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली बार की संख्या को यदि हम देखें, जैसे 250 महामंत्री थे, इस बार उनकी संख्या 105 के आसपास रह गई। कुछ और बड़ी संख्या थी, उस संख्या में कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी भारी भरकम है। और अब भारतीय जनता पार्टी से सर्कस बता रही। लेकिन बात करते करते नई खबर ये भी आ गई है
कि अरविंद बागड़ी जो इंदौर शहर के अध्यक्ष बनाए गए उनको होल्ड कर दिया? देखिए मनोज जी, चुनाव करीब हैं, राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से जमावट करता है। किसके यहाँ 200 पदाधिकारी हैं, किसके यहाँ 400 हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से तैनाती करता है। एक तरफ जहाँ तैनाती पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए करती है, वहीं दूसरी ओर उसकी नज़र आने वाले विधानसभा चुनाव पर है और वो उस लिहाज से अपनी जमावट करेगी। जहाँ तक आपने एक बात कही है कि होल्ड कर दी गई है इंदौर वाली अध्यक्ष को, तो ये शिवराज जी ने जो कहा है जी उसकी क्या पुष्टि कर रही है ये बात? सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है क्या? इसका जवाब तो कांग्रेस को ही देना होगा। बीजेपी का काम है सवाल उठाना, और उस सवाल की पुष्टि मान लीजिए 12 घंटे के अंदर हो जाती है तो ये माना जाएगा कि बीजेपी जो कह रही है वो सही कह रही है। और कांग्रेस के सामने ये सवाल आ ही रहे हैं कि वो इन बातों का निदान करे कैसे, क्योंकि जेपी अग्रवाल ने कल ही सूची जारी होते ही कह दिया था कि आने वाले समय में और विस्तार होगा। तो मुझे ये लग रहा है, या जो समझ में आ रहा है, कि जमावट तो कांग्रेस ने की, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने जो चीजें हैं वो भी अभी तक संभल नहीं पा रही हैं। जी बिल्कुल। चलिए, अब्बास हफीज जी मेरे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। अब्बास जी, जब आपसे बात चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी आपके जो नई सूची आई है उसको सर्कस बता रही, लेकिन वो इसलिए भी है कि बात करते करते अभी संदीप जी से मैं वही कह रहा था कि एक नया लेटर जारी हो गया जो अभी मैं देख रहा था, उसमें अरविंद बागड़ी जो इंदौर शहर के अध्यक्ष बनाए गए उनको होल्ड कर दिया। तो और कितने होल्ड होंगे? और होल्ड यदि ऐसे होते हैं, खैर आपकी पार्टी का मसला है, तो फिर बीजेपी को मौका मिलता है क्या? देखिए मनोज जी, संगठन के अंदर परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन में अगर कहीं किसी को आपत्ति होती है, कोई तालमेल कहीं ऐसा लगता है जिस पे कुछ विचार करने की और ज़रूरत पड़ती है, तो रोका भी जाता है, परिवर्तन भी किया जाता है। ये कौन आरोप लगा रहा है? हम संगठन के अंदर अगर परिवर्तन करें, हम संगठन के अंदर अगर रोक लगाएं किसी चीज़ को लेकर, ये वो आरोप लगा रहे हैं जो मुख्यमंत्री बदलते थे, जो पहली बार के विधायकों को मुख्यमंत्री बना देते रिमोट कंट्रोल चलवाने के लिए। गुजरात जैसे प्रदेश के अंदर पहली कोई तजुर्बा नहीं जिनको, उत्तराखंड जैसे प्रदेश के अंदर वरिष्ठ विधायकों को, वरिष्ठ मंत्री, इस तरह के लोगों को मुख्यमंत्री पद से एक रात में हटाते हैं और उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री लेकर आते हैं, उनको हटाते हैं, तीसरा मुख्यमंत्री लेकर आते हैं। ये बड़ा परिवर्तन है, ये बड़ा सर्कस है, या संगठन के अंदर परिवर्तन होना बड़ा सर्कस है, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर ले। आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई अजूबा नहीं होगा कि पहली बार के विधायक, उनको खुश होना चाहिए मध्य प्रदेश के विधायकों को कि उनको कभी भी किसी भी दिन शायद मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए ताकि वो आला कमान की सुने। यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले लोग हम पे अगर आरोप लगाएंगे तो ये हैरानी की बात भी और हास्यास्पद भी है। जो दो लोगों के हिसाब से चलेगा उसकी नियुक्ति होती है और संवैधानिक पदों के ऊपर इस तरह का मजाक बनता है कि पहले तो ये हुआ कि जिनको मंत्री बनाया गया वो उस मंत्री पद के लिए सही उपयुक्त नहीं थे। एचआरडी मिनिस्टर जिनको बनाया गया वो 10वीं पास रहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई। जो विधि मंत्री रहे वकील नहीं थे, वकील जो थे वो दूसरे रेलवे के मंत्री थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें सर्कस ये कहलाती हैं, यहाँ सर्कस नहीं है। हाँ, जम्बो कार्यकारिणी के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत छोटी सी कार्यकारिणी है। फ़र्क इतना है कि हमारे यहाँ पर सम्मानजनक पद दिए जाते हैं हमारे मूल कार्यकर्ताओं को। भाजपा के अंदर आयत जो कार्यकर्ता इनका है, दूसरी पार्टी से आया हुआ, कांग्रेस से आया हुआ, उसको नवाजा जाता है और एक दरी बिछाओ कार्यकर्ता है जो दरी बिछाता रहता है। तो ये जितने भी है वो सब दरी बिछाने वाले लोग हमारे इधर ये सम्मान दिया गया। हमारे इधर ये है सब खाटी कार्यकर्ता, सब अपने अपने युवा उससे आए हैं, अपने दौर से आए हैं यहाँ पर। लेकिन बड़ा विषय ये है कि अगर महामंत्री का पद दिया जा रहा है, उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, हमारे लिए हर कार्यकर्ता, हर नेता उपाध्यक्ष के बराबर है, हर नेता हर कार्यकर्ता महामंत्री के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी में इस पर अंतर है। जिंदगी निकल जाती है, पद नहीं मिलता, ये बड़ी बात है। पंकज जी, जिंदगी निकल जाती है, पद नहीं मिलता, जिसको आप सर्कस कह रहे हैं, वो 2023 के लिए सर्कस में बहुत सारे ऐसे तीर आ गए हैं जो चलने वाले। आप चिंता मत करिए। देखिए, उन तीरों में ना तो धार है ना निशाना है। कल बागड़ी जी अध्यक्ष बने, आज खेल बिगड़ गया। और खेल इसलिए बिगड़ा बागड़ी जी का कि आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो संभवतः आया होगा जी कि दौर में ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अरविंद बागड़ी मुर्दाबाद के नारे लेकर आकर प्रदर्शन किया। क्या आरोप है कांग्रेस ही जानते हैं, उस पर नहीं जाना चाहता। ये जाने, इनकी माया जाने, किसको तर्कस समझते हैं, किसको तीर किसको कमान, ये कांग्रेस जाने। लेकिन जैसी स्थिति है वो सच में सर्कस है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में संविधान सम्मत व्यवस्था है।
4 महामंत्री, एक संगठन महामंत्री, 10 मंत्री, 1 से 10 उपाध्यक्ष, और न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल राष्ट्रीय स्तर पे मनोज जी, अभी तो पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जगह इसी प्रक्रिया का पालन होता है। यही विषय, प्रदेश कार्य समिति भी संख्या के आधार पर है, वो भी संविधान के आधार पर है। जितने जिले उतने उपाध्यक्ष, लगभग जितने जिले उसके लगभग दुगने महामंत्री। पहले तो 200-300 प्रवक्ता हुआ करते थे, अब शायद 40-50 बचे हैं। यद्यपि विषय कांग्रेस पार्टी का है, और जिस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि कल बनाया आज अटका दिया। जेपी अग्रवाल जी ने कल एक और बयान दिया इस कार्य समिति की बात की, ये इसको पूरा मत मानिए जंबो को, अभी इसमें और विस्तार होगा, भारत तोड़ो यात्रा के बाद इसमें संशोधन होगा। तो इनमें ना सामंजस्य है, न रीति है, न नीति है, न नेता है, न विधान है, न संविधान, न नियम, न कायदा। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी, पापा और बेटा दोनों उस कमेटी के मेंबर। बेटा कहाँ है सांसद के नाते, छिंदवाड़ा से जरा कोई पता कर ले। कहीं आपको, मनोज जी आप तो बहुत सक्रिय रहते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते भी हैं, कहीं नकुलनाथ नाम के सांसद छिंदवाड़ा के दिखते हो, छिंदवाड़ा में दिखते हो, संसद में दिखते हो, राजधानी में दिखते हो। भारत जोड़ो यात्रा में मेरी, सर भारत जोड़ो यात्रा में मेरी मुलाकात, मैंने इंटरव्यू किया था सर। वो मजबूरी थी, नहीं तो राहुल गांधी खदेड़ते थे, इसलिए आए वो। अब उसके अलावा कहाँ है जी, उसके अलावा कहाँ है सर कोई राजनीतिक भूमिका? सर आप सोचो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पुत्र के नाते कितनी निष्क्रिय संसद, कितनी निष्क्रिय राजनेता की भूमिका में उनको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में, और बाकी बेचारे घूम रहे हैं। नहीं, बातचीत कर रहे थे, सभी को स्थान मिला है। अजय सिंह जी भी है, दिग्विजय सिंह जी भी है, सभी बहुत सारे लोग। भाई साहब अजय सिंह जी बेचारे 17 के कार्यक्रम, 2 बड़े कार्यक्रम हुए, नहीं बुलाए गए। अरुण यादव जी अभी भी कहते हैं मेरी, लेकिन सूची में तो है ना, सूची में तो दिख रहे हैं। अरे सर सूची में तो दिखाना पड़ेगा ना, पर वास्तव में कहां है अजय सिंह जी, वास्तव में कहां है अरुण यादव जी, दिग्विजय सिंह जी कहां है? गले नहीं मिले राहुल गांधी जी के बोलने के बाद, यदि दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी गले ना मिले, उसके बाद भी यदि इनको ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, गले मिले थे जब ही तो आपने सवाल उठाए थे। कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। गले मिले जी। अरे सर कैसे मिले थे सबके सामने मनोज जी, सार्वजनिक? राहुल में ऐसे गले मिलने का, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष जी उनकी अलग रात। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जिस प्रकार का निर्णय कल इंदौर का हुआ, एक चीज बिल्कुल साफ है कि कमलनाथ जी ने फिर बता दिया, ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह लगते रहे, लेकिन कमलनाथ ही सर्वोपरि है, ये समझना पड़ेगा आपको। और आपके यहाँ बहुत सारी चीजें हो सकती है, वहां सिंगल व्यक्ति है। सर हम तो बहुत आदर करते हैं कमलनाथ जी का, पर जयप्रकाश अग्रवाल जी ने कहा कि 200 रुपए के पोस्टर लगवा के जो भावी मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, वो वीडियो वायरल है झाबुआ में, कि दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी दोनों सीनियर नेता कुछ अभी कुछ तय नहीं किया है। तो आप देखिए कि झूठ की बुनियाद देखिए आप कि कमलनाथ जी एमपी कांग्रेस, मैं तत्काल इस पर प्रतिक्रिया लूंगा जी। अब्बा जी, संविधान संबद्ध व्यवस्था की बात करी इन्होंने। कौन से संविधान के भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये लिखा था कि जयप्रकाश नड्डा जी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे दिया जाए? कौन सा संविधान भारतीय जनता पार्टी का ये कहता था कि नितिन गडकरी जी के लिए परिवर्तन करके संविधान के खिलाफ जाके उनका कार्यकाल दोबारा दिया जाए? ये बहुत सारी चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं संविधान संबद्ध है, कहीं संविधान में संशोधन करने वाली है, इस तरह की बातें हैं। आज गुटबाजी चरम सीमा पर जिनके हो, महाराज सम्मान के लिए पहुंचे हो और श्रीमंत को आखिरी पंक्ति के अंदर बैठा के रखा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर उनके बहुत जूनियर्स आगे बैठे हुए हैं भाजपा के अंदर। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की, ये हालत है भाजपा की गुटबाजी की। सामने बिठा लेते तो अलग गुट, यही तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है कि अगर किसी का नाम नहीं आता तो कहते देखिए वो इस लायक नहीं, उनका नाम नहीं आया। किसी का नाम आ जाता है तो देखिए कितने सारे लोगों को बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या बन चुकी है, जो अलग अलग गुटों के अंदर बिखरी हुई है। ये बात नहीं करेंगे किस तरह की बयानबाजी इनकी एक दूसरे के खिलाफ चलती रहती हैं, किस तरह की इस तरह बयानबाजियां हो रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कितना अपेक्षित है, कितना मायूस है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ना कांग्रेस सरकार में है। आज तारीख के अंदर चुनाव नहीं है, चुनावी साल आ गया है, अपने कामों में बात कीजिए। वही रटा रटाया बता देंगे साहब ये ग्रोथ हो गई, वो ग्रोथ हो गई। जनता की पूरे पसीने छूट चुके हैं, लेकिन महंगाई को तो कमर तोड़ दिया है। पेट्रोल डीजल के ऊपर अवैध टैक्स वसूली कर रही है सरकार, इस तरह से जितनी बढ़ाई जा रही है। आज बेरोजगारों की संख्या करोड़ों के अंदर हो चुकी है, लेकिन मानने को तैयार कांग्रेस तो ये भी कह रही, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि 2 ही लोगों की चली है, कमलनाथ की सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 ही लोगों की चलती है, सुरेश पचौरी 2 ही लोगों की चलती है, अमित शाह जी और मोदी जी। मोदी जी के सामने नतमस्तक होते होते हमने शिवराज जी को भी देखा है कि पोस्टर के अंदर फोटो हर साल श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। नहीं होगा तो हटा दिए जाएंगे।
तो ये इस तरह है कि आज माई वे और द हाईवे। एक मंत्री जी ने फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी, मोदी जी ने डांट दिया अच्छे से कि बहुत क्या जरूरत है इसकी, अगले दिन सवालों के जवाब भी। पंकज जी जवाब दीजिए, मैं संदीप जी से समझूंगा फिर दोनों के बाद। जी देखिए मनोज, कांग्रेस पार्टी की सोच में बुनियादी समस्या है। कद के आधार पर, पद के आधार पर, झंडे में, बैनर में, आगे बैठने पीछे बैठने में पद राजनीतिक महत्व का निर्धारण कांग्रेस की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है नहीं। सारे के सारे 18 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस में तब तक था संघर्ष नहीं करता। कांग्रेस की प्रक्रिया अलग है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार का कांग्रेस की प्रक्रिया में चलते किया गया, इंदौर के विषय में किया गया, वो सर्कस बताने की पर्याप्त नहीं है। क्या गलत कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने कि सर्कस तो है कि कल बनाया आज होल्ड कर, और इनके यहाँ इतना जबरदस्त चीज है कि शराब पीते हुए ग्वालियर के जिला अध्यक्ष की तस्वीरें वायरल होती हैं, पर फिर भी नहीं हटाया जाता उनको। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। अरुण यादव जी पता नहीं ना उसमें क्या था, गिलास में आपने कह दिया शराब। आसपास काजू बादाम रखे हुए हैं। अपने बेटे को बना लिया राजनीतिक समिति में, जिनका कोई राजनीतिक योगदान मतपेशी पूर्व मंत्री हो, लोकसभा चुनाव के पहले पूर्व मंत्री हो, का क्या योगदान, नकुलनाथ का क्या योगदान मनोज जी मध्य प्रदेश की राजनीति में? नहीं, लेकिन पंकज जी कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है उससे इससे इतनी चिंता क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी? अरे मनोज जी, चिंता का विषय नहीं है, ये तो चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय, चिंता का है की जी जी न ये न 3 में, न 13 में, न 23 में मनोज जी, न कांग्रेस 3 में, न 13 में, न 23 में, कि कहीं कांग्रेस नहीं है। और हम तो सिर्फ उस पर बातचीत कर रहे हैं कि इतना सब बनाने के बाद भी कोई कार्यकर्ता नहीं बचा। हर जिले के आधार पर लगभग उपाध्यक्ष, हर जिले के आधार पर 2-2 महामंत्री, और फिर जिनको जिलाध्यक्ष बनाया, आज बनाया, कल हटाया, इसी को सर्कस कहते हैं सर। ये कलाबाजियां। मैं संदीप जी से समझ लेता हूँ सर, संदीप जी से समझ लेता। संदीप जी 3-13-9-18 या 3-13-2023? देखिए मनोज जी, आप अपने हिसाब से चीजों को तैयार कर लीजिए। 3-13-9-18 या 3-13-23 कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है और आपके लिए सुलभ जो हो वो कर लीजिए। जहां तक राजनीतिक संगठनों की बात है, ये कांग्रेस का अधिकार है कि उसे कितने पदाधिकारी बनाना, ये बीजेपी का अपना अधिकार या संविधान है कितने पदाधिकारी नियुक्त करना। हाँ, अगर मैदान है खेल का तो वहां 12 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये खेल का मैदान नहीं है मनोज जी, ये राजनीति का मैदान है। आपको अपनी सुविधा, अपनी जरूरत के हिसाब से लोग रखने होंगे। राजनीतिक दल सुविधा के हिसाब से चीजें देखता है। बीजेपी को लग रहा कि कांग्रेस को सर्कस बता दे तो वो कांग्रेस को सर्कस कहेगी, वो कह रही है हमारे तरकश हैं तो वो तरकश कहेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन सर्कस है और किसके पास तरकश है। एक बात समझ आ रही है कि कमलनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वन मैन आर्मी, वन मैन व्यक्ति, वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पूरी तरह कमलनाथ के छाते के नीचे है। ठीक है, बीच में कुछ बातें आ रही हैं, बयान आ जाते हैं, या जो पद होल्ड करने वाली बात है, इससे चर्चा हो सकती है, लेकिन कमलनाथ का जो कद है कांग्रेस के अंदर, वो मध्य प्रदेश की राजनीति का, देश की राजनीति में बहुत कम लोग हैं। और जो हाईकमान की तरफ से निर्देश हैं, जो दिख रहा है, पूरा यह चुनाव कमलनाथ की छाया में लड़ा जाएगा। इसके संदेश और संकेत लगातार मिल रहे हैं, हम लोग मीडिया के लोग हैं, वो चीज देख भी रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है 1-2 पद होल्ड हो जाएं, बदल दिए जाएं, लेकिन इसका आशय ये नहीं निकाला जा सकता कि कमलनाथ की बात नहीं सुनी जा रही। नहीं, लेकिन अब्बा जी ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी जेपी अग्रवाल जी को कि इसे अंतिम ना समझा जाए, कुछ और भी हो सकता है, तो क्या इंतजार करें? हम जो युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर के ऊपर चुनाव होने की तैयारियां हैं। हमारे अनेक प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर तैयार हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे सामने जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ऊपर से नीचे तक जमावट की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी की जाएगी। भाजपा हमारे पदाधिकारियों के जवाब नहीं दे पाएगी। ये डर उसी बात का है, अगर कुछ काम किया होता तो डर भी नहीं लगता। और यहां पर कहते हैं कि भाजपा के अंदर और ये होता है वो होता है। मैं वही सिंधिया जी की बात दोबारा दोहराऊंगा कि उसूलों पर आंच आ रही थी कांग्रेस पार्टी में रहकर, और बीजेपी में कोई उसूलों पर आंच नहीं है। बीजेपी में उसूल जो है बीजेपी के हैं, और सिंधिया जी बीजेपी की पहचान तो इसी में होती है। तो मैं कह रहा हूं ना कि सम्मान पाने गए थे ना, तो सम्मान पा लिया वहां पर। हमारे नेताओं पे टिप्पणी की जा रही है इस तरह की, तो फिर अपने नेता पे भी देखा जाना चाहिए। हम तो ये भी देखते कि मोदी जी भी नीचे बैठ जाते जब वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते, कई बार ऐसा नहीं, अब नहीं होता। ये अब तो प्रधानमंत्री पद सबसे बड़ा है उनके लिए। पंकज जी देखिए मनोज जी, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग की, मैंने देखा जब मैं बोल रहा हूँ,
सर मैं वही आग्रह कर रहा जी। हूँ कि इसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री जी तात्या टोपे नगर मंडल में के प्रशिक्षण वर्ग में गए। मुख्यमंत्री जी वहां 5वीं लाइन में पीछे बैठे थे, प्रशिक्षणार्थी थे। वहां मंच पर जो वक्ता और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते वही 2 लोग थे। और यही प्रक्रिया पूरी भारतीय जनता पार्टी में, मैं भी संयोग से भारतीय जनता पार्टी में भिन्न भिन्न प्रशिक्षण वर्गों में वक्ता के रूप में जाता हूं मनोज जी, और उस क्षेत्र के वरिष्ठतम राजनेता जिनका बहुत बड़ा राजनीतिक है वो भी सामने मंच पर पंक्ति में बैठते हैं। और यही परंपरा भारतीय जनता पार्टी को विशिष्ट और विशेष बनाती है कि जहां पंक्ति के आधार पर, क्रम के आधार पर, किसी झंडे बैनर में स्थान के आधार पर, फोटो की साइज के आधार पर महत्व तय नहीं होता। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं, प्रधान कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी मुख्य कार्यकर्ता। और यह भाव कांग्रेस में तो जूतम पैदार हो जाएगी। और होते देखिए हमने, जैसे आज इंदौर में हुई है। आप देखिए अभी संदीप जी कमलनाथ जी की बात कर रहे थे, बिल्कुल कमलनाथ जी का वर्चस्व माल उन्हीं का लग रहा है, तो उनका वर्चस्व खरीद रखा उन्होंने। कांग्रेस को प्राइवेट के साथ जूतम पेल होती है, धक्का मुक्की होती है, उनके कार्यकर्ताओं को धकेला जाता है, खदेड़ा जाता है। एक मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहने वाली महिला के ऊपर उनको बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से निकाल दिया जाता है और धक्का देकर निकाला स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन था, उससे भाजपा को आपत्ति नहीं थी। ऐसा नहीं। क्या था आप बता दीजिए, कैसे निकाला गया था बाहर? उन्होंने खुद कहा कि मुझे धक्के देके बाहर निकाला गया है पार्टी से। पंकज जी अपना कुछ नहीं देखना है, एक जिला का मामला इनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन खुद का प्रदेश कार्यालय का मामला बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वो भारती जी को बनवाया, आज विरोध हुआ। अरे वह भारती जी को आप लोगों ने किस तरह से अपमानित करके प्रदेश कार्यालय से बाहर निकाला था, उसको याद कर लीजिए, तब आप शायद कांग्रेस पार्टी में आपको याद नहीं होगा। पंकज जी कर दिया, ये तो कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा कहां बची? नहीं, जिसको कल कमलनाथ जी ने अध्यक्ष बनवाया, आज उसको हटा दिया। कांग्रेस तो कांग्रेस ये कहती है कि उसकी पहचान इसी में है, यहाँ तो खुलकर अपनी बात रखिए। अब लेकिन फिर भी यदि इतनी जम्बो कार्यकारिणी जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो सिर्फ आया, देखिए एक ही होल्ड मुख्यमंत्री बदले हैं, एक के बाद एक। पुष्कर धामी जी से पहले मुख्यमंत्री किसने बनाया था? रावत जी को। आपकी बात कर रहा हूं, किसकी प्रतिष्ठा खत्म हुई थी उसके ऊपर? आपकी बात प्रतिष्ठा, वही मैं कह रहा हूं हमसे। अरे मैं मनोज जी, मैं यहीं से पूछ रहा हूँ कि किसकी प्रतिष्ठा खत्म हुई थी जब मुख्यमंत्री बदले थे 1 साल में 3 बार? उत्तराखंड में किसने तय किया था वो मुख्यमंत्री? किसने तय किया था मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बदलने वाले के ऊपर कभी आपकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होती है? सुन ले जी पंकज जी, जल्दी से अपनी बात में धूल में मिला दी जेपी अग्रवाल जी ने। कल जिसको बनवाया आज हटवा दिया। अरे मुख्यमंत्री बदल दिया 2 महीने के अंदर, आपने इसको बनवाया। मुख्यमंत्री बदलने के ऊपर कोई प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हुई आपके नेताओं की, आला कमान की। आज हटा दिया। जिला अध्यक्ष पर बड़ी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। नहीं, लेकिन अब्बा जी एक महीने के बाद सुनिए ना, यही तर्कस के तीर है, यही तर्कस के तीर कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारा हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता सम्मानजनक पद पे रहने का आदी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह दरी बिछाओ गैंग के सदस्य बन के नहीं रहते हैं हमेशा के लिए। कमलनाथ जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा। अरे तो आपके मुख्यमंत्री बदल दिए उत्तराखंड के अंदर 1 महीने के अंदर। प्रतिष्ठा किसकी धूमिल हुई थी? प्रतिष्ठा किसकी धूमिल हुई थी? वो मुख्यमंत्री चुनाव हार गए सारे मुख्यमंत्री आपके एक साथ। प्रतिष्ठा किसकी धूमिल हुई थी? बताइए ना आप, ये मुझे आपके पास कोई जवाब है इसका? चलिए रावत जी को 1 महीने बदलने पर दोनों पार्टी किसकी धूमिल हुई थी? सुनिए ना, दोनों सर कोई भी दे रहा है। दोनों पार्टी का अपना संगठन है सर। आप अपनी मुख्यमंत्री 1 महीने में हटा दिया कि नहीं, इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं, हटाओ इनको। तो बनाया किसने था? भाई साहब? चलिए संदीप जी, पहले भी कांग्रेस को हमने देखा है, जब नियुक्तियां हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं। कई बार तो हमने जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां हुई या बाकी जो नियुक्तियां हुई तो कांग्रेस कार्यालय के सामने कई लोग पहुंच जाया करते जिंदाबाद के नारे करते हुए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कम दिखाई दे रहा है। इसकी वजह कमलनाथ हो सकते हैं, इसकी वजह जिस सूची पर भले सर्कस कहे उसको कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले उसको सर्कस कहे, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि उन्होंने जितने भी लोग तैयार किए हैं वो उनके तर्कस हैं और आने वाले दिनों में चलते दिखाई देंगे। देखिए मनोज जी, जब सूची बनी होगी तो कहीं ना कहीं कोई फिल्टर तो आपने लगाया होगा, उस व्यक्ति के बारे में पता किया हो कि जिले में इसकी हैसियत क्या है, कार्यकर्ता कितने पसंद करते हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को अपनाया गया होगा। यही कारण है कि 64 जिला अध्यक्ष आपने बदल दिए, उसमें ग्रामीण और शहर हैं या नए बना दिए, लेकिन विरोध का स्वर
फिलहाल कांग्रेस में वैसा नहीं सुनाई दिखाई दिया। दे रहा। तो ये शुभ संकेत है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है। भोपाल में वीरानी जी को अध्यक्ष बनाया था, मनोज जी याद सर, होगा सर, आपको अरे कि सर, किस तरह से विरोध करने पूरे जी। भाजपाई पहुंचे थे हो- प्रदेश अध्यक्ष जी के बंगले हमने के ऊपर, तब कोई आपकी बात- आपत्ति नहीं थी। जी जी तब कोई लेन-देन का आपत्ति नहीं खेल बढ़ गया, थी, मनोज तब जी। कोई आपत्ति जी, नहीं जी। थी। वीरानी जी जब अध्यक्ष बनाए गए थे, पंकज जी आप कांग्रेस पार्टी में थे, आपने जी। भी तंज कसा होगा पंकज जी क्या बीजेपी कह रहे के हैं? ऊपर। वीरानी पंकज जी जी क्या कह रहे अध्यक्ष हैं? बनाए गए और वीरानी जी सर, की अध्यक्ष नियुक्ति के एक ऊपर मिनट पूरे प्रदेश पंकज जी भाजपा क्या के कह रहे नेताओं के हैं? घरों में चलते धरने चलते लगे पंकज थे। जी को सुन लीजिए। पंकज जी क्या वर्चस्व की लड़ाई है, कमलनाथ जी और जेपी अग्रवाल की वर्चस्व की लड़ाई है। चलिए सर, तैयार रहिए, अब तैयार रहिए सर, तैयार रहिए, तैयार रहिए, तर्कस के तीर तैयार हैं। आप भले सर्कस कहते रहिए, उन्होंने अपना तर्कस तैयार कर लिया, उसमें बहुत सारे तीर हैं और 2023 में चलने वाले। अब आपके पास कौन सा भाला होगा और किससे उसका सामना होगा देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 2023 के पहले की ये तस्वीर कांग्रेस की बहुत कुछ बयां कर रही है। आप सभी वालों का शिवराज बहुत-बहुत जी के धन्यवाद। घर के बाहर पंकज जी मेरे धरने साथ दिए जुड़े, थे लिली अब्बास जी अग्रवाल मेरे साथ जी जुड़े, लोगों ने। संदीप जी मेरे साथ याद जुड़े। रखिएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़, आज का मुद्दा, मार्च का मुहूर्त। नमस्कार।